दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लोअर पीसीएस में जो यूपी जीके का पार्ट है उससे संबंधित एक फुल लेंथ टेस्ट देखेंगे, जिसमें करीब 100 क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य विस्तृत है? यानी लैटिट्यूडनल पोजीशंस की बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वह 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, इसके बीच जो है उत्तर प्रदेश की उपस्थिति है। और अगर उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार देखेंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो आपको पता चलेगा कि ये 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट, ये दोनों ईस्ट ही हैं। 77 30 ईस्ट से लेकर के 84 39 ईस्ट के मध्य यह इसका देशांतरी विस्तार आता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ साझा करता है? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अपनी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश के साथ लगता है, और सबसे शॉर्टर बॉर्डर किस स्टेट के साथ लगता है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है, और हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक ही जिला जुड़ता है जिसको बोलते हैं सहारनपुर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, भारत का अगर हम कुल क्षेत्रफल देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल आता है 32,27,469 वर्ग किलोमीटर। इस 32,87,469 में से 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर का एरिया उत्तर प्रदेश का है। तो अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 7.33% आएगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% हिस्सा कवर करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का एकमात्र ट्राइबल जिला है जहां कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्रफल वाला जिला है? तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सोनभद्र जो क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश का एकमात्र ट्राइबल जिला है जहां पर कोई पहाड़ी एरिया नहीं है, कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। और आप देखोगे तो सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला भी है, सर्वाधिक वेटलैंड वाला जिला भी सोनभद्र ही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दक्षिण में स्थित पठारी भाग प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस दक्षिणी पठारी क्षेत्र का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में मुख्य रूप से किस शैल समूह द्वारा हुआ था? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी में जो पठारी या प्लेटू वाला पार्ट है, पठारी हिस्सा, वह विंध्य शैल या विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है। तो विंध्य शैल समूह का हिस्सा है, और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में विंध्य शैल समूह के चट्टानों के टूटने के फलस्वरूप हुआ था। और यह जो क्षेत्र है वह अत्यंत प्राचीन बुंदेलखंड नीच और विंध्य शैलियों से निर्मित है। तो इस व्याख्या के अनुसार इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम तक कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हैं और ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो पूरब से पश्चिम का उत्तर प्रदेश का विस्तार ज़्यादा है, 650 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ 240 किलोमीटर, जो कि पूरब पश्चिम के कंपेयर में कम है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला शामली है और सबसे पश्चिमी जिला बलिया है।
सेकंड स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। तो दोस्तों देखिए, अगर इसमें दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला शामली और सबसे पश्चिमी जिला बलिया, ये स्टेटमेंट गलत है। इन्हें आपस में बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया हो जाएगा और सबसे पश्चिमी जिला शामली हो जाएगा। बलिया बिहार से लगता है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा केवल नेपाल देश से स्पर्श करती है, जिसकी सीमा की लंबाई लगभग 579 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा करते हैं। कुशीनगर जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों में शामिल है। तो दोस्तों अगर हम इसको देखें तो उत्तर प्रदेश की सीमा केवल नेपाल देश से स्पर्श करती है, उत्तरी सीमा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात करें तो 579 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और नेपाल से कुल 7 जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं। 7 जिलों में अगर आप बात करोगे तो पीलीभीत का जिला हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, उसके अलावा बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये सारे नेपाल से साझा करने वाले ज़िले हैं। कुशीनगर जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है, यह ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। असर्सन है। दूसरा है बुंदेलखंड क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और चूँकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के नीचे से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणतम भाग है वही बुंदेलखंड है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र कर्क रेखा के निकट है। तो ये स्टेटमेंट सही है और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये RA को एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पे जिला दिया हुआ है और इसके बगल में भौगोलिक सीमा विशेषता। तो देखिए ललितपुर की बात करें तो ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ जिला है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सोनभद्र यह बहुत ही यूनिक जिला है। इस जिले की खास बात क्या है कि यह जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सहारनपुर 3 राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है और जो गौतम बुद्ध नगर है वह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नदी राप्ती, जिसे गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो दोस्तों अगर हम राप्ती नदी के ओरिजिनेशन की बात करें तो यह रुकुमकोट नेपाल से निकलती है। रुकुमकोट नेपाल से निकलती है, इसका उद्गम यहाँ से होता है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो राप्ती की सहायक नदी है रोहिणी और यह देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर घरियू नदी, घाघरा नदी में या सरयू नदी में मिल जाती है। राप्ती नदी फाइनली जो है घाघरा नदी में मिल जाती है। तो रुकुमकोट नेपाल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और विस्तृत नहर शारदा नहर है। इस नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष पूर्ण हुआ था, जिसके बाद इसमें जलापूर्ति प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर प्रणाली है वह शारदा नहर प्रणाली ही है, शारदा कैनाल ही है। अगर हम इसके निर्माण कार्य को देखें तो दोस्तों इसका निर्माण कार्य तो 1918 में शुरू होता है और 10 साल बाद 1928 में यह लगभग कंप्लीट होता है और तब से इसमें जलापूर्ति प्रारंभ होती है। तो 1928 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मृदा ओल्डेस्ट एलुवाइल सॉइल को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य के जो ऊंचे मैदानी भाग हैं वहाँ पे जो प्राचीनतम जलोढ़ मृदा पाई जाती है, एलुवल सॉइल पाई जाती है, ओल्डेस्ट, इसको स्थानीय रूप से लोकली जो है राढ़ कहा जाता है। राढ़ लोकली बोला जाता है। यह मृदा अत्यंत प्राचीन होती है जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं।
उत्तर प्रदेश की मृदाओं के क्षेत्रीय विभाजन के संदर्भ में भूर मृदा की सही अवधारणात्मक व्याख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों, गंगा, यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्लीस्टोसीन युग में निर्मित 10 से 12 फीट ऊंचे बलुआ कटक या रेत के टीले, इन्हीं को भूर कहा जाता है। इन्हीं को भूर कहा जाता है। यह जो भूर होता है यह हल्की दोमट और मिश्रित बलुआ मिट्टी होती है। एक्चुअली में यह हल्का सा दोमट होता है प्लस हल्का सा बलुआ मिट्टी का मिश्रण होता है। इसी को भूर की संज्ञा प्रदान कर दी जाती है। उसके अलावा अगर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पता हो तो ये आपके नॉलेज में इजाफा ही करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो कुशीनगर की जो मिट्टी है, कुशीनगर की, इसकी मिट्टी को लोकली जो है भाट बोला जाता है। भाट बोला जाता है। और जो पूर्वी यूरोप अपना उत्तर प्रदेश है, पूर्वी यूरोप उत्तर प्रदेश के जिलों में बांगर मिट्टी को ही एक लोकल लैंग्वेज या लोकल नेम से पुकारते हैं, उसको उपरहार बोला जाता है। उपरहार। तो कुशीनगर की मिट्टियों को भाट बोला जाता है और पूर्वी यूपी में जो बांगर की मिट्टियां हैं उसी को अब उपरहार बोल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के संदर्भ में प्रयागराज के नैनी और शंकरगढ़ क्षेत्र से प्राप्त होने वाली उच्च गुणवत्ता वाली जो सिलिका सैंड है उसके विषय में कौन सा कथन उसकी रासायनिक और औद्योगिक विशेषता को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? तो दोस्तों, जो प्रयागराज है उसमें सिलिका, प्रयागराज के खनिजों की बात करेंगे तो उसमें सिलिका सैंड आपको देखने को मिलेगा। इस सिलिका सैंड जो है इसको हम बोलते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी का सिलिका सैंड है। तो इसकी खासियत क्या है, कौन सा कथन इसको सही तरीके से व्याख्यायित कर रहा है? तो दोस्तों, अगर हम इसमें देखें चारों ऑप्शन में तो जो बी ऑप्शन है, इस सिलिका सैंड में 98% सिलिका तथा अत्यंत कम मात्रा में आयरन ऑक्साइड होता है, जो इसे कांच के उद्योग के लिए आदर्श रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल बनाता है। यानी ये जो सिलिका ऑक्साइड है इसमें जितना कम आयरन ऑक्साइड होगा वह उतना ही उच्च क्वालिटी का सिलिका स्टैंड माना जाएगा। और उच्च सिलिका स्टैंड के लिए प्रयागराज का ज़िला काफ़ी फेमस है और यह ग्लास उद्योग के लिए यानी कांच इंडस्ट्री के लिए एक आइडियल रॉ मटेरियल बन जाता है। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी का गंगा नदी से संगम कन्नौज के निकट होता है। बेतवा नदी का यमुना नदी से संगम हमीरपुर के निकट होता है। कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो दोस्तों, आप देखोगे तो जो रामगंगा नदी है वह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह गंगा नदी के ट्रिब्यूटरी नदी है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, बेतवा नदी का यमुना नदी से संगम हमीरपुर के निकट होता है। तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेतवा नदी यमुना नदी के ट्रिब्यूटरी है और इसका ओरिजिनेशन रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से यह नदी ओरिजिनेट होती है और यह उत्तर की ओर बहती हुई फाइनली यमुना नदी में इसका मिलन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति वर्ष 1952 में और द्वितीय वन नीति 1998 में घोषित की गई थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में वनावरण ट्री कवर को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 से शुरुआत की गई। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो शारदा नदी, जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस नदी का उद्गम कुमाऊं हिमालय के मिलाम ग्लेशियर से होता है। तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रारंभ में इस नदी को काली गंगा अथवा गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले और नेपाल देश के मध्य की सीमा का निर्धारण भी करती है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानी क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत निर्धन है, जबकि दक्षिण पठारी क्षेत्र खनिज रूप से संपन्न है। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के जो विशाल मैदानी क्षेत्र हैं उनमें खनिज की प्रचुरता नहीं पाई जाती है,
लेकिन जो दक्षिण पठारी क्षेत्र हैं, जिनमें आपका मिर्ज़ापुर आता है, सोनभद्र आता है, चंदौली आता है, प्रयागराज आता है, ये सभी क्षेत्र जो है खनिज की दृष्टि से काफ़ी संपन्न माने जाते हैं। कारण की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों की भूगर्भिक संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मुख्य रूप से एलुवाइल डिपॉजिट से निर्मित हैं, जिन्हें सामान्यतः खनिजों का अभाव होता है। तो देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ऐसा ही एक्चुअली में होता है। जो पठारी क्षेत्र हैं वह प्राचीनतम चट्टानों, आपको पता है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे, बुंदेलखंड नीच से बने हुए हैं, जो कि खनिजों से संपन्न है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल और उससे संबंधित जिले दिए गए हैं। तो दोस्तों, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह संत कबीर नगर में है। ये स्टेटमेंट ये करेक्टली मैच है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। समन पक्षी अभ्यारण्य ये मैनपुरी में है, सारस के लिए, सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य दिस इज सिचुएटेड इन उन्नाव। सो दिस फोर ऑप्शन इज एक्चुअली करेक्टली मैच्ड, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वह कौन सा है? तो दोस्तों, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि ललितपुर में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो राज्य के सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला जो है हरदोई, ये ध्यान रखना है आपको, हरदोई यह 8 जिलों के साथ अपने सीमा को साझा करता है। सर्वाधिक जिलों के साथ साझा करने वाला जिला तो हरदोई है। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध राजदारी और देवदारी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों, राजदरी और देवदरी ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित हैं। और ये दोनों जो फॉल हैं, दोनों ही फॉल हैं एक्चुअली में, ये दोनों फॉल चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में ही पड़ता है, उन्हीं के अंदर यह 2 प्रसिद्ध फॉल वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के भाभर और तराई क्षेत्रों की प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके ड्रेनेज यानी जल अपवाह और मृदा संरचना के अंतर को सही ढंग से स्पष्ट करता है? तो दोस्तों, भाभर जो क्षेत्र होता है वह कंकड़ पत्थर से निर्मित एक संकीर्ण पट्टी है, जहाँ नदियाँ विलीन हो जाती हैं, और उसके दक्षिण में स्थित तराई जो क्षेत्र है वो दलदली क्षेत्र है, जहाँ ये नदियाँ पुनः प्रकट होती हैं। तो यही स्टेटमेंट सही से इसको डिस्क्राइब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली स्थानीय मृदाओं यानी लोकल सॉइल्स और उनके नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह बताना है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की स्थानीय मृदा को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है, ये भी हमने ऊपर देख लिया है। राज्य में बाढ़ प्रभावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को स्थानीय रूप से ढूंढ कहा जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड क्षेत्र के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली काली कपास की मिट्टी को करेल या रेगुर भी कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के उच्च मैदानी भागों की जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है उसको स्थानीय स्तर पर उपरहार नामक मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, अतः उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील या गोमत ताल से होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और केन नदी और यमुना नदी का संगम बांदा जिले के भुजहा के निकट चिल्ला घाट पर होता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। जो केन नदी है वो मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलती है और फाइनली बांदा में चिल्ला घाट के निकट यह यमुना नदी से मिल जाती है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में वायु अपर्दन अधिक प्रभावी है, जबकि पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में जल अपर्दन अधिक प्रभावी है। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो शुष्क पश्चिमी मैदान है, जैसे मथुरा है, आगरा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, मतलब विंड इरोजन होता है। और जबकि पूर्वी क्षेत्रों की बात करेंगे और दक्षिणी क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पे वाटर इरोजन अधिक होता है।
अब अगर आप देखोगे तो राज्य में जल द्वारा होने वाले अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। केन बेतवा जो लिंक परियोजना है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य परियोजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जिले इस परियोजना के मुख्य लाभार्थी होंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इस परियोजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है वहाँ के दौधन गांव में केन नदी पर ही एक बांध का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला राज्य में जल द्वारा होने वाले गुली इरोजन और बीहड़ों के निर्माण से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है, सेकंड भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र में सर्वाधिक गुली इरोजन पाया जाता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें इस तरफ एक तरफ झील है और एक तरफ संबंधित जिला है। तो देखिए सुराहा ताल जो लेक है यह बलिया की लेक है। कीठम झील, सूर सरोवर इसको बोला जाता है, यह आगरा की है। मदन सागर या महोबा की है और करेला झील जो है यह लखनऊ की है। तो ये स्टेटमेंट जो है राइटली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है जो बिहार के कैमूर जिले से उद्गमित होकर सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से प्रभावित होती हुई उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती है? तो दोस्तों यह नदी कर्मनासा नदी हो जाएगी। तो देखिए एक कैमूर पहाड़ी से तो ये नदी भी निकल रही थी, कैमूर पहाड़ी से केन नदी भी निकल रही थी, लेकिन ये जो कैमूर पहाड़ी है ये बिहार में पाई जाती है और इस कैमूर, ये एक्चुअली कैमूर जिला है वो कैमूर पहाड़ी है। तो कैमूर जिले से ये नदी बहती है, इस कर्मनासा नदी, और यह जो है सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से प्रभावित होती है और बिहार और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा का भी निर्धारण करती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और फाइनली ये गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अर्जुन बांध स्थित है जिसके नहरों से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई होती है? तो दोस्तों इसमें जो है महोबा जिले में ही अर्जुन बांध स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कुल हरित आवरण को 9.23% से बढ़ाकर 15% करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के कुल ग्रीन कवर को बढ़ा करके 15% करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2026-27 तक रखा गया है और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अतः इसका ऑप्शन जो है ई सही हो जाएगा। 2026-27 तक का ये लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश की भूगार्भिक संरचना के संदर्भ में ललितपुर और सोनभद्र जिलों में पाई जाने वाली प्राचीनतम आर्कियन जो शैल समूह हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो जो आर्कियन शैल समूह हैं इसके बारे में आप देखोगे तो यही वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये अत्यंत प्राचीन चट्टानें हैं जिनमें मुख्य रूप से सिस्ट, नीस तथा ग्रेनाइट शामिल है और इनमें यूरेनियम तथा हीरे जैसे मूल्यवान खनिजों के भंडार की संभावना भी होती है। यूरेनियम आप जानते ही होंगे कि जो ललितपुर जिला है उसमें यूरेनियम पाया जाता है और हीरा बांदा जैसे जिलों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। बुंदेलखंड के पठारी भाग में पाई जाने वाली स्थानीय मृदा माड़ या मार की भौतिक एवं खनिज संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो माड़ या मार मिट्टी पाई जाती है यह भी रेगुर मिट्टी की तरह चिपचिपी होती है जिसमें सिलिकेट, लोहा और एल्यूमिनियम जैसे खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। टोंस या तमसा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में कैमूर श्रेणी के तमसा कुंड से होता है और प्रयागराज के सिरसा में गंगा नदी से मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो बेलन नदी है वह टोंस नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिस पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। जो बेलन नदी है वह टोंस की ही सहायक नदी है और इस पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात भी स्थित हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी प्रभाग
पश्चिमी आर्थिक प्रभाग में कुल 30 जिले शामिल होते हैं, जबकि मध्य आर्थिक प्रभाग में केवल 10 जिले शामिल हैं। बुंदेलखंड आर्थिक प्रभाग में 7 जिले हैं, जो उत्तर प्रदेश के सभी आर्थिक प्रभागों में उद्यमों इंटरप्राइजेस की संख्या के आधार पर सबसे पिछड़ा जिला है। तो देखिए, अगर प्रभागों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल चार जो है आर्थिक प्रभाग पाए जाते हैं, 4। पश्चिमी प्रभाग में जो है कुल 30 जिले हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और केंद्रीय प्रभाग में अगर हम बात करें तो 10 जिले हैं। मध्य आर्थिक प्रभाग या केंद्रीय प्रभाग, इसमें 10 जिले हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। बुंदेलखंड की बात करेंगे तो बुंदेलखंड आर्थिक प्रभाग में कुल 7 जिले शामिल हैं, और ये इंटरप्राइजेस के आधार पर सबसे पिछड़ा प्रभाग भी है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश के वनावरण और भारत वन स्थिति ISFR 2023 का आंकड़ा है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाला प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है, जबकि न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला संभल है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राज्य के कुल वनावरण में श्रेणीवार सर्वाधिक क्षेत्रफल खुले वन का है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो ट्री कवर है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.72% है। तो दोस्तों ये तीनों स्टेटमेंट ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। कथन और कारण बताना है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग की जलोढ़ मृदाओं में फास्फेट खनिजों की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग की जो जलोढ़ मृदाएं हैं उसमें फास्फेट खनिजों की कमी पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो जौनपुर है, आजमगढ़, मऊ जिलों की मृदाओं में मुख्यतः पोटास की प्रचुरता पाई जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रचुरता नहीं पाई जाती, ये जो जिले हैं इनकी मृदाओं में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। जनजाति और उनसे संबंधित जिले की बात करनी है। तो देखिए दोस्तों, सहरिया जनजाति यह सिर्फ ललितपुर में पाई जाती है, बैगा सोनभद्र में पाई जाती है, चेरो जो जनजाति है वह सोनभद्र वाराणसी में पाई जाती है, और बुक्सा बिजनौर में पाई जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये स्टेटमेंट जो है 1, 2, 3, 4 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो शासन है, उत्तर प्रदेश शासन का आधिकारिक राज्य के प्रतीक जिसमें धनुष बाण है और 2 मछलियों की आकृति अंकित है, वह ऐतिहासिक रूप से राज्य के किस प्रसिद्ध स्मारक से अपनाया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है, आधिकारिक राज्य की जो सिंबल है, उसको जो है रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ से लिया गया है, और इसको जो है 1938 में स्वीकृत किया गया था। 1938 में स्वीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो दोस्तों, कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा जिले में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक प्रतिष्ठान में सुखोई 30 MKI, तेजस, हॉक, मिराज और जगुआर जैसे लड़ाकू व प्रशिक्षण विमानों के पायलटों के लिए एंटी ग्रेविटी सूट का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों, किस औद्योगिक प्रतिष्ठान में किया जाएगा? तो ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री जिस कानपुर में स्टैब्लिश्ड है, यहाँ पर ही इसका निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड एक सार्वजनिक उपक्रम है, उसके द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उसके तहत एटा और कानपुर के लिए चिन्हित उत्पादों का सही युग्म क्या है? तो दोस्तों, कानपुर के लिए तो सभी जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे कानपुर देहात है, तो कानपुर देहात के लिए एल्यूमिनियम बर्तन हो जाएगा। कानपुर होता तो उसके लिए चमड़े के उत्पाद हो जाते, और एटा तो घुंघरू और घंटी और पीतल के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हींग तो हाथरस की है। पीतल के बर्तन मुरादाबाद का है। सजल शिल्प पत्थर की बात करेंगे तो ये आपका बांदा का हो जाएगा। इस तरीके से चमड़े के उत्पादों की बात करेंगे तो ये कानपुर हो जाएगा, नगर। तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के गिरिपाद सीमांत क्षेत्र में विस्तृत भाबर क्षेत्र की चौड़ाई भू-आकृतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संकल्पनात्मक विवरण सही है? तो दोस्तों, जो भाबर क्षेत्र है वह पश्चिमी सहारनपुर की में लगभग 34 किलोमीटर चौड़ा है, परंतु पूर्वी दिशा की ओर बढ़ने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। यही विवरण सही है।
अब अगर आप भाबर का पूरा एक्सटेंशन देखेंगे तो ये जो है उत्तर प्रदेश में लगभग इधर वेस्ट में सहारनपुर से लेकर के ईस्ट में कुशीनगर तक इसका जो है एक्सटेंशन है, यह फैला हुआ है। सहारनपुर में चौड़ा होता है और जैसे जैसे हम वो पूरब की तरफ बढ़ते हैं वह चौड़ाई जो है कम होती जाती है, नैरो होता जाता है, सकरा होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से यूकेलिप्टस को वृक्ष का पारिस्थितिकी आतंकवादी इकोलॉजिकल टेररिस्ट कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अत्यधिक जल उपभोग के कारण और भूजल स्तर की गंभीर नुकसान पहुंचाने के कारण इसी यूकेलिप्टस को इकोलॉजिकल टेररिस्ट भी बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसमें प्लीस्टोसीन युग में निर्मित 10 से 12 फीट ऊंचे बलुआ कटक या रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में भूर कहा जाता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो गंगा यमुना का दोआब है उसमें 10 से 12 फीट ऊंचे बलुआ के कटक होते हैं, उनको भूर कहा जाता है लोकली। उत्तर पूर्वी प्रदेश के कुशीनगर जिले की विशेष जलोढ़ मृदा को भाट कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट अभी हमने देखा ही था, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ जिले, मऊ जिलों की स्थानीय मृदाओं में पोटास की प्रचुरता के स्थान पर कमी पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट अभी देखा गया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मृदाओं में सामान्यतः फॉस्फेट खनिज मिनरल्स की कमी पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग एक तरीके से फैक्ट हैं, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, अतः ए और आर दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो टोंस नदी है उसके भौगोलिक वैशिष्ट्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में कैमूर श्रेणी के अंतर्गत होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पेले नदी टोंस की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ये स्टेटमेंट भी देखा गया था, ये भी सही है। टोंस नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है बताना है, तो कोई भी गलत नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। एक तरफ झील है, एक तरफ संबंधित जिला है। तो दोस्तों पहला गौर झील है। गौर झील जो है रामपुर में है, बड़ा ताल शाहजहाँपुर में है, औंधी ताल वाराणसी में है और करेला झील लखनऊ में है। तो ये जो है 1 2 3 4 ही इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना CM ग्रिड्स के तहत